करते हैं मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जीर्णने तीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा विरचित द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह एवं लघु द्रव्य संग्रह के नाम से विख्यात 58 गाथाओं का ये लघु ग्रंथ, जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, रत्नात्रय, मोक्ष मार्ग, ध्यान, इन सभी का स्वरूप बराबर बताया गया है। जिसमें हमारी चर्चा ध्यान की बराबर प्रमुख चल रही है कि वास्तव में ध्यान किसका होना चाहिए, ध्यान की क्या प्रक्रिया रहती है, ध्यान के अंदर क्या ध्येय हमारा बराबर रहता है। क्योंकि जब तक हमारा ध्येय सेट नहीं होगा तब तक हम आगे बराबर नहीं बढ़ सकते। ध्येय सेट होने का मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा एम कि हमें वास्तव में किसको ध्याना है, तब तक ये सेट नहीं होगा, प्रायोरिटीज सेट नहीं होंगी, तब तक किसका ध्यान करना है, क्या विषय वस्तु का घोलन बराबर चलना चाहिए, हमें यही नहीं पता होगा तो हमारी गति आगे नहीं हो पाएगी। इसीलिए आचार्य देव ने ध्यान करने योग्य मंत्र हमें बताया। क्या ध्यान करना चाहिए, तो सबका एक ही उत्तर बराबर निकलता है, वो है हमारी भगवान आत्मा। अर्थात मात्र एक आत्मा का दर्शन करना, मात्र एक आत्मा का चिंतन करना, मात्र एक आत्मा का घोलन करना। कितनी आत्मा? एक। मतलब एक वो किसकी आत्मा है? वो मेरी आत्मा है और किसी की आत्मा नहीं। तो अपनी आत्मा का बारंबार घोलन करना, इसी का नाम यहाँ पे धर्म ध्यान बराबर चल रहा है। लेकिन जितना भी अभी धर्म ध्यान चल रहा है सब कुछ विकल्पात्मक है, क्योंकि शब्द जुड़ा है इसके साथ विचय। शब्द क्या जुड़ा है? विचय। मतलब कि चाहे आज्ञा विचय हो, चाहे अपना अपाय विचय हो, चाहे विपाक विचय हो, चाहे संस्थान विचय हो, चारों के अंदर विचार है। और विचार जितने भी होते हैं विकल्पात्मक होते हैं, और सभी विकल्पों से कर्मों का बंधन तो होता है, लेकिन मुक्ति के साथ सहचर हैं, साथ साथ बराबर चलते जाते हैं। तभी हमने कहा था कि ये धर्म ध्यान में शुभ भाव तो होता है, लेकिन वीतराग भाव सहित वाला ये शुभ भाव है। मतलब क्या? क्योंकि अगर मात्र शुभ भाव को ही धर्म ध्यान समझा जाए तो शुभ भाव तो पहले गुणस्थान में भी होता है, ये अलग से हमें धर्म ध्यान बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये धर्म ध्यान की शुरुआत ही चौथे गुणस्थान से होती है। मतलब जहाँ वीतरागता का अंश बराबर जागृत हो जाता है, जहाँ पे आत्मानुभूति शुरू हो जाती है। उसी आत्मानुभूति से तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का भाव हुआ है, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रकटपना हुआ है। आइए, हमारी चर्चा किसकी चल रही थी बराबर? कल हमने विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान की चर्चा चल रही थी। क्या है वास्तव में विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान? विचय का मतलब तो हमने कॉमन देखा, क्या? विचार बराबर करना। लेकिन वास्तव में कर्मों के बारे में जब तक विचार नहीं किया जाएगा तब तक जीव आगे बढ़ सकता नहीं है। मुक्ति के मार्ग में कर्मों के बारे में क्या विचार करना है? कर्मों के बारे में ये विचार करना है कि हमें कर्म से मुक्ति बराबर कैसे मिलेगी। और जब तक कर्म का उदय है तो उसमें अगर ज़्यादा हाथ पैर मारे जाएंगे तो और कर्म बंधेंगे, बल्कि छूटने के बदले और बंधेंगे। मतलब जैसा कर्म का उदय बराबर चल रहा है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना, ये ज्ञानियों की प्रवृत्ति है। और अज्ञानी हमेशा उसको बदलने की चेष्टाओं में बराबर लगा रहता है। अर्थात कर्म के उदय एवं उदीर्णा के बारे में विचार करना, इसी का नाम है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान।
कल हमने इसमें समय सार के बंद अधिकार की कुछ गाथाएं देखी थी, जहाँ पे कलश के अंदर भी बहुत सुंदर बात की गई थी कि सर्वम सदैव नियतम, एक छोटा सा शब्द है बराबर सूत्र है। अब इस सूत्र को भी अगर याद रखें, सर्वम सदैव नियतम, कि इस जगत में जो कुछ हो रहा है सब कुछ नियत है, अर्थात पहले से ही निश्चित है, उसको कभी बदला जा सकता नहीं है। बदला नहीं जा सकता माने जैसे छठी का लेख है। छठी का लेख क्या है? जो विधाता है वो कहा जाता है अन्य मतों के अंदर कि छठवें दिन आते हैं और भाग्य लिखकर चले जाते हैं। अब वो भाग्य कभी बदला जा सकता नहीं है। जैसे कर्मों का उदय आना होगा, जैसे कर्मों की उदीर्णा होनी होगी, उस छठी की लेख की तरह है, अब उसको बदला जा सकता नहीं है। तो क्या करें, बदला नहीं जा सकता, हमारा पुरुषार्थ कहाँ चला जाएगा? अरे हमारा पुरुषार्थ उसको सहज स्वीकार करने के अंदर है। सबसे बड़ी बात है, वीर वो है, मतलब किसी ने एक गाली दी और सामने वाले ने दो पलट के दे दी, तो इसमें कोई होशियारी थोड़ी है। गाली सुन के भी क्रोध नहीं करना, इसमें असली वीरता है। किसी ने एक मारा और हमने दो मार दिए तो हम बड़े नहीं हैं। मारकर भी सहन कर लेना, इसका वास्तव में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि हमें कहीं ना कहीं जो वस्तु स्वरूप है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि वस्तु स्वरूप के अंदर फेर फार की जा सकती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर फेर फार के हमारे भाव हो रहे हैं वो पूर्व में ही हमारे द्वारा ही पूर्व संचित कर्म हैं। हमने ही पूर्व में किए थे, चाहे वो पाप का उदय हो, चाहे हमने पूर्व में पाप किया हो, चाहे पुण्य किया हो, उसी का उदय आज हमें यहाँ पे बराबर देखना पड़ रहा है। हमने कल थोड़ी पुण्य की चर्चा की थी कि पुण्य के उदय से क्या क्या चीज़ें बराबर प्राप्त हो जाती हैं। पाप के उदय से जब कषायों की तीव्रता होती है तो जैसे जैसे उदय बराबर आता है, जीव उसमें बहने लग जाता है, उसकी भी चर्चा बराबर की थी। लेकिन जितना कुछ भी है वो सारी पंक्तियां हमें एकदम ख्याल आनी चाहिए जब इसकी चर्चा चलती है कि श्रीमद् राजचंद्र जी की पंक्तियां हैं अमूल्य तत्व विचार की। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह का मानव का मेला, वो भी अरे भव चक्र का फेराना टला। एक और इसके अंदर पंक्ति बराबर आती है, एक सेकंड, एक और पंक्ति बराबर देखी जाती है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या वृद्धि ने पर तोलिए। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए। पुण्य के उदय से हमारी आज संपदा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे यहाँ तो बैंक में भी जो पैसा रखा है उस पर भी इंटरेस्ट बराबर मिलता रहता है, थोड़ा थोड़ा जमा होता रहता है। भैया जमा होता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। जब भी जाके देखते हैं हर महीने एंट्री कराते हैं, कुछ ना कुछ पैसे बड़े हुए मिलते हैं। ये हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमारे जितना बैंक अकाउंट होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा बैलेंस उसके अंदर है। लेकिन विचार करना, जितने भी पैसे बढ़ रहे हैं वो कहाँ बढ़ रहे हैं? वो पैसे में पैसा ही बढ़ रहा है, मेरे अंदर कुछ बढ़ नहीं रहा। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, आज हमें 5 लाख रुपए का घाटा हो गया है, इस महीने हमारा बिजनेस नहीं चला और हमारे बहुत बड़ा घाटा है। तो घाटा भी कहाँ हुआ है? पैसे का पैसे में ही घाटा हुआ है। मतलब ना हम में कुछ बड़ा है ना हम में कुछ बड़ा है। लेकिन ये जीव क्या बारंबार विचार कर रहा है कि आज बढ़ गया तो खुश हो गया और आज घट गया तो दुखी हो गया। दिक्कत ये है कि ये उसको अपने साथ एक मेक बराबर मान लेता है कि ये ही मैं हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये मैं हूँ ही नहीं तो मेरा बढ़ेगा क्या और मेरा घटेगा क्या? मतलब क्या कि जितने भी नो कर्म है, जितने भी द्रव्य कर्म है, मतलब नो कर्म में शरीर इत्यादि बाहर की चीज़ें बराबर हो गई, जितने सब कुछ संयोग हो गए, जितनी भी घटत बढ़त चल रही है वो संयोगों में ही तो चल रही है। आज मेरे पास एक घर था, कल मेरे पास 2 घर हो गए, या आज मेरे पास एक घर था वो एक घर भी चला गया, अब तो हमारे पास रहने के लिए स्थान ही नहीं है। कुछ भी हम बराबर मान, जो कुछ हो रहा है कहाँ घटत बढ़त हो रही है? नो कर्म के अंदर घटत बढ़त हो रही है। चलिए हम शरीर पे बराबर लगाने की कोशिश करें। आज हमें बुखार हो गया और कल हम बराबर स्वस्थ हैं, तो स्वस्थ होने की जो अवस्था है वो भी किसकी है? शरीर की है। बीमार हुए तो वो भी किसकी अवस्था है? शरीर की है। हम में क्या हुआ? जैसे हमने कल ज्ञानावरण की बात की थी, ये ज्ञान है और इस पे ये आवरण है। धीरे धीरे हटता जाता है तो ज्ञान अधिक हो जाता है, आ जाता है तो ज्ञान ढक जाता है। लेकिन ज्ञान के अंदर क्या बढ़ा?
ज्ञान के अंदर वास्तव में क्या कुछ कमी हुई? ज्ञान के अंदर कुछ कमी नहीं हुई। ये हमें पुण्य के उदय से और पाप के उदय से बारंबार विचार करना चाहिए। मतलब ज्ञानी जीव उदय का विचार करके ही वास्तव में सुखी रहते हैं। उदय का विचार करके सुखी रहते हैं माने कि जैसे कर्म का उदय आएगा उसको बस वैसा ही स्वीकार बराबर करना है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है ना बराबर अपने गोपाल दास जी बरैया की, सभी को घटना बराबर पता होगी। पंडित गोपाल दास जी बरैया जिन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका की संरचना बराबर की, प्रश्नोत्तर में सारे सिद्धांत को हमें लाके बराबर रख दिया, वही गोपाल दास जी बरैया इतनी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन ऐसे कुछ संयोग उनके साथ जुटे कि जिनके साथ उनका विवाह हुआ, उनकी गुलामी उन्हें पूरे जीवन भर बराबर करनी पड़ी। अभी वे प्रवचन करने आए ही थे, उनकी पत्नी को हुक्का पीने की आदत थी, तो बार बार पत्नी जब प्रवचन करने आते थे तो उससे पहले उनका हुक्का भरकर आते थे। और हो सकता है घर का बाकी काम भी वही बराबर करते हो, सब कुछ काम निपटा के प्रवचन करने के लिए आते थे और बाई चांस आज हुक्का भरना भूल गए। अभी अभी शुरू ही किया था, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, एकदम से उनकी पत्नी बराबर आई और पत्नी ज़ोर से चिल्लाकर बोली। सोचो पूरी की पूरी सभा लगी हुई है, सभी, अब पहले के टाइम के अंदर सभा तो बहुत बड़ी हुआ करती थी। पंडित टोडरमल जी के ज़माने में ही 1000-1200 स्त्री पुरुष बैठ के स्वाध्याय की सभा में बराबर बैठा करते थे। तो उस टाइम के अंदर कितने सारे लोग स्वाध्याय बराबर कर रहे हैं और उनकी पत्नी आके बोलती है, बस बोलना क्या है, उनकी पत्नी आई, चिल्लाना शुरू कर दिया, हुक्का कौन भर के आएगा? भर सकते थे खुद घर पे बराबर, लेकिन हुक्का कौन भर के आएगा? पंडित जी ने स्वाध्याय को 2 मिनट के लिए विराम दिया और उसके बाद घर गए और उस हुक्का भर के वापसी स्वाध्याय करने के लिए बैठ गए। तभी बाकी सभी लोग श्रोता बारंबार विचार कर रहे हैं, ये पंडित जी बार बार समझाते थे और इन्हीं के साथ आज घटता हुआ हम बराबर देख रहे हैं, ये कैसी बात हुई? क्या मतलब ये समता भाव नहीं रख सकते? क्यों गए बराबर? स्वाध्याय चल रहा था, बीच में छोड़ के क्यों जाना चाहिए था? तो उन्होंने आके बराबर इस बात को समझाया कि अगर स्वाध्याय करता रहता तो वहाँ पे कषाय करती रहती, इससे अच्छा 5 मिनट 10 मिनट का स्खलन हुआ है, होने दो, लेकिन उसके बाद हमारा स्वाध्याय बराबर आगे कंटिन्यू चलेगा। अब जितने भी ऐसे संयोग उनके जीवन में बराबर मिले, अब कितना पाप का उदय था जो संयोग बराबर मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर उन्होंने अपनी समता नहीं खोई। जब जीवन का अंत समय आ चुका था तो उनकी पत्नी उनसे पहले बराबर कह रही है कि सारी गलती मेरी थी बराबर, जो आपको ऐसा मतलब ऐसा संयोग बराबर मिला। तो पंडित जी ने कहा नहीं भैया, बहुत अच्छा संयोग मिला है, अगर अच्छा संयोग मिलता तो तुम्हारे साथ गार्डन घूमने चला जाता। मतलब घर गृहस्थी का काम तो मैं ही करता तब भी बराबर, घर गृहस्थी का काम करके उसके बाद समय बचा तो कहाँ, तो बाहर मतलब राग के अंदर चले जाते। कम से कम वैसे संयोग थे तो हम धर्म मार्ग में बराबर लगे रहे। जितने हम सारे प्रसंग उठाएं, पंडित बनारसी दास जी के कितने 7 पुत्र और 9 बच्चे थे ना बराबर, उसके अंदर 2 लड़के 7 ऐसा कुछ है बराबर, 9 बच्चे के सबके सब बराबर मर गए, उनकी पत्नी भी बराबर मर गई। उसके बावजूद भी समता का भाव नहीं खो के अब सारी अध्यात्म की रचना उन्होंने की या नहीं की, नाटक समय सार की संरचना की या नहीं की। पंडित बनारसी दास जी के जीवन की एक और घटना बराबर कि जब उनके घर में चोरी हुई, अब चोरी हुई तो चोरों की मदद ही खुद बराबर कर रहे हैं। अब कोई वास्तव में आज के ज़माने में ये चीज़ें सुनने में अच्छी लग रही हैं ना, हाँ जी कि ना जी, और हमारे घर में अगर कुछ ऐसा हो क्या करेंगे? फिर एक बड़े दादा ने किताब लिखी है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, पढ़ी आप लोगों ने? बड़े दादा की एक कहानियों की पुस्तक है, मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। कहानियों का बहुत सारा संग्रह है, उसमें से एक कहानी है सबसे पहली कहानी। उसके अंदर सेठ जी के घर में चोरी होती है और सेठानी बार बार कहती है भैया चोर चोरी कर रहा है उसको पकड़ो, तो सेठ जी आराम से कह रहे हैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति भी अगर वास्तव में हो, क्यों? क्योंकि उनको पता अगर कुछ भी करेंगे तो भैया उसके पास रामपुरी है, उसके पास कोई भी ऐसा हथियार है, हम भी बराबर नहीं बचेंगे। जो कुछ लेके जा रहा है वो मेरा नहीं है इसलिए तो लेके जा रहा है। पॉइंट विचार करना, जो मेरा नहीं है तभी तो लेके जा रहा है, अगर मेरा होता तो लेके कैसे जाता? मेरा क्या है? मेरे आत्मा के अनंत गुण, वो मेरे हैं इसलिए उसको कोई लेके नहीं जा सकता, और जिसको लेके जा रहा है वो मेरा नहीं है। अब इतनी सारी समता का, अगर ये सारी मैंने उदाहरण इसलिए दिए हैं, अभी हम मुनिराज के जीवन के उदाहरण नहीं देख रहे हैं, ये उन लोगों के उदाहरण हैं जो गृहस्थी में रह के हुए भी इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस बराबर कर सकते हैं। हाँ जी कि ना जी?
अब गृहस्थी में रह के भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस, पंडित टोडरमल जी के जीवन को देखिए, पूरे जीवन काल में जब 5वां अधिकार बराबर लिख रहे हैं, क्या करते थे कि आज जितना भी बराबर लिखा, स्वाध्याय सभा में बराबर बैठे, अब उसी का वाचन बराबर कर रहे हैं कि भैया आज मैंने ये चीज़ें बराबर लिखी हैं। और भैया उस ज़माने में कोई फ़ोन, सोशल मीडिया तो हुआ नहीं करता था, मैंने आपको बताया, आपने अन्य लोगों को बताया, तो अन्य लोगों तक सूचना पहुंच जाती थी कि भैया पंडित टोडरमल हैं जो हमारे बारे में इतना ऐसा ऐसा बुरा बुरा लिख रहे हैं, हमारे मत के बारे में ऐसा ऐसा लिख रहे हैं। उसके बावजूद भी वो बिना घबराए सारी अपनी लेखनी बराबर चलाते गए, तभी तो उनको महापंडित की उपाधि दी जाती है। महापंडित क्यों? जो किसकी उपाधि? आचार्य कल्प अलग दृष्टि से दी जाती है, पंडितों के पंडित महापंडित क्यों दी जाती है, मैं ये वास्तव में बता रहा हूँ। आचार्य कल्प तो आचार्य जैसा काम किया है, मौलिक ग्रंथ लिखने का कार्य किया है, इसलिए आचार्य कल्प कह रहे हैं। लेकिन पंडितों के पंडित महापंडित क्यों? क्योंकि एक तो उन्होंने साहित्य को पढ़ा, साहित्य के साथ उन विद्वान ने समाज को भी पढ़ा, मतलब समाज को पढ़ के समाज की जितनी चीज़ें, अब वास्तव में आज 7वें अधिकार की जितनी विषय वस्तुओं हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है आज का चित्रण बराबर चल रहा है। उन्होंने लिखा कि लोग मंदिर में आते हैं, सारे बराबर लिखा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आंखें इधर उधर मटका रहे हैं और माला जपते जा रहे हैं। क्या ये आज की चीज़ें बराबर नहीं दिखाई देती हैं? हाँ जी कि ना जी? और 300 साल पहले लिखी गई, और अपने पूरे जीवन काल में भी तो इन चीज़ों को बराबर देख ही रहे थे। मतलब कि जितना कुछ देखा गया, इसलिए उनको पंडितों के पंडित महापंडित, उनके जीवन में भी पाप के उदय के प्रसंग नहीं मतलब कम नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी सब चीज़ों को एक चीज़ से जीता जा सकता है, जिसका नाम है समता, समता और समता। इसी विपाक विषय में आगे यही बहुत सुंदर विषय बराबर आ रहा है कि विपाक कर्मों का उदय तो बराबर आएगा, लेकिन उस कर्म के उदय को जीते कैसे? तो देखो पहले पंक्ति में ही इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। पूर्वोक्त 8 अतिशय बलिष्ठ हैं। ये 8 बलिष्ठ हैं, किसके बारे में चल रहा है? ये 8 कर्म, 8 कर्म अतिशय बलिष्ठ मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन पंडित टोडरमल जी का जैसे परंतु और तथापि है, यहाँ पे लिखा तथापि शांति भाव अर्थात ध्यान ऐसी वस्तु है जिस प्रकार वनस्पति के बिना पके फल भी पवन के निमित्त से अथवा पाल के निमित्त से जिस प्रकार पका लिए जाते हैं, उसी प्रकार इन कर्मों की स्थिति पूरी होने से प्रथम ही इनको तपश्चरण आदि से मंद वीर्य एवं असमय पर पके हुए फल के समान पका लिया जाता है। मतलब यहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया, उससे उदाहरण को बाद में देखें, उससे पहले एक बहुत बढ़िया बात की कि हम इन सबको जीतने का हमारे पास उपाय है, और वो क्या है? शांति भाव अर्थात समता का परिणाम ही है, जिसके माध्यम से हम इसको जीत सकते हैं। एक पंक्ति आती है, सुख पावे संतोषी प्राणी। कौन सुख पाता है? संतोषी प्राणी। और वो संतोषी प्राणी वही सुख पाएगा जिसके जीवन में संतोष होगा। धन धन करके कोई भी सुखी नहीं हो सकता। आज एक बहुत बढ़िया वाक्य बराबर पढ़ा, हम पूरे जीवन, क्या है व्हाट्सएप पे ना बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य भी कभी कभार आते हैं, अब वो वाक्य में इतना मर्म, असली सच है, कड़वा सच। क्या लिखा था कि पूरा जीवन ये व्यक्ति धन 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 बराबर करता रहता है, लेकिन जब उसकी मरण पत्रिका लिखी जाती है तो लिखा जाता है इनका निधन हो गया। क्या लिखा जाता है? इनका निधन। मतलब पूरे जीवन कितना ही धन धन कर लें, आखिरी पे तो निधन हो ही जाएंगे। अब ये कटु सत्य है या नहीं है? ये कटु सत्य हमें पहले से ही पता लग गया ना, मरण से पहले पता लग गया, हाँ जी कि ना जी? बाद में तो चेतने का अवसर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, जब कार्य हो ही जाएगा तब चेतने का अवसर क्या? जब तो मरण हो ही जाएगा तब तो निधन बराबर है ही। लेकिन उससे पहले ही इस चीज़ को समझ लिया जाए। मतलब हमारे जितने भी मुनिराज होते हैं वो कैसी प्रैक्टिस बराबर करते हैं, भैया ये शरीर मुझको क्या छोड़ेगा, मुझे इसका स्वरूप पता लग गया, मैं इसको छोड़ता हूँ। पॉइंट समझना, अंतर क्या है? शरीर मुझको बाद में छोड़ेगा, उससे पहले मैं शरीर के प्रति अपना ममत्व का भाव छोड़ता हूँ। जब मुझे पता है कि धन बाद में मैं निधन ही हूँगा, आगे लेके जाने के लिए कुछ सुविधा मेरे पास नहीं है, तो क्यों ना आज ही इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए। तो छोड़ेंगे तो बोलो निधन होंगे या नहीं होंगे? अभी बराबर निधन हो जाएंगे, क्योंकि खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाना। ये बस पंक्तियाँ सुनने में बहुत अच्छी हैं,
सुनने में अच्छी है, दूसरों को बताने के लिए अच्छी है, लेकिन जब तक हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक काम। मैं मात्र आपको नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं अपने को बराबर कह रहा हूँ कि जब तक मैं निधन नहीं हूँगा, धन से रहित नहीं हूँगा, आज 1 रुपया भी मेरे पास है तो उसकी टेंशन मेरे दिमाग में बराबर रहेगी। पापा ने मुझे 500 रुपये लेके भेजे थे, सामान 200 रुपये का आया, तो वो 300 रुपये कहाँ हैं? बाई चांस पैसे मैंने इस जेब में रखे थे, मैं इस जेब में देख रहा हूँ, पीछे वाली जेब में देख रहा हूँ, इसमें और पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। विकल्प 1, अब टेंशन बराबर चल रही है। बाई चांस इस जेब में मैंने हाथ डाल भी दिया और पैसे नहीं दिखे मुझे बाई चांस, अब कितना विकल्प? दो पैंट में 2 जेबें होती है ना, छोटी होती है, बड़ी होती है। अब छोटी में थे, मैंने बड़े में डाल दिए, अब बोलो मिलेगा नहीं मिलेगा? लेकिन इतने से ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो विकल्प बराबर दुखदायक है या नहीं है? और सबसे बड़ी बात, मुझे कमाने की टेंशन नहीं है अभी, खो भी जाए तो भैया मुझे इतना दुख नहीं है, जिसने कमाए उसको बराबर, लेकिन टेंशन रहेगी ना, मैं जवाब बराबर आगे क्या दूंगा? मतलब थोड़े से धन भी इस व्यक्ति को चिंता में डाल देता है। हम जितना अधिक धन इकट्ठा कर लेंगे तो चिंता किसको बढ़ेगी, हमें या किसी और को? हमें ही बराबर विकल्प बढ़ेगी। कहा मतलब जिन लोगों की थोड़ी ऊंची ऊंची सीट हो जाती है ना, उनकी टेंशन और बढ़ जाती है। किसी भी कंपनी MNCs में चले जाएं तो धीरे धीरे सीट बढ़ती जाती है, काम करते जाओ तो प्रमोशन बराबर मिलता रहता है। अब बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच गए, इनकम भी हमारी बहुत अच्छी बराबर हो गई, लेकिन उतनी ही ड्यूटीज़ बढ़ी या नहीं बढ़ी? उतनी ड्यूटीज़ बढ़ी तो उतनी टेंशन बढ़ी या नहीं बढ़ी? और हम चाहते हैं कि हम निराकुल हो जाएं, तो निराकुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तो मैंने उनकी बात की, हम तो अपनी गृहस्थी की बात कर लें, हम अपने व्यापार की बात बराबर कर लें। अभी मैं डॉक्टर की नंबर लिखवाने के लिए गया हुआ था, तो वैसे ही एक बात बराबर चल रही थी कि भैया आजकल गर्मी बहुत चल रही है, ये काम करें, चाहते तो हैं कि घर में बराबर बैठ जाएं, लेकिन काम करना तो चाहते हैं, करना तो बराबर पड़ेगा। मैंने कहा भैया सुबह 9 बजे जाके 6 बजे तो आना ही पड़ेगा, ये तो काम करना ही पड़ेगा। कह रहे हैं भैया 9 से 6 नहीं, सुबह 6 बजे जाता है, रात को 12 बजे आता है, ऐसा वो बोल रहे थे। अभी 6 बजे की बात है, सुबह 6 बजे दुकान खोलता है। किसकी बात कर रहे थे? अपनी बात कर रहे होंगे, मुझे दूसरे की क्या करेंगे? कि सुबह 6 बजे जाता है और रात को 12 बजे आता है। तो बोलो सरदर्दी है या नहीं? मतलब मौत और ग्राहक का कभी पता नहीं है कि कब बराबर आ जाए, लेकिन सिरदर्दी लेके चलनी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? और हमारे मुनिराज कैसे हो गए हैं? निर्विकल्प। अरे मुनिराजों की बात ही क्यों, विद्वानों के जीवन में प्रसंग ऐसे घटित नहीं हुए। वो कौन से विद्वान थे मुझे प्रॉपर, यहाँ तक पंडित दौलत राम जी थे कि जिनका एक व्यापार हुआ करता था, जब उनको इतनी इनकम बराबर हो गई वो काम को बंद करके बराबर चले जाया करते थे। कौन जी थे? बनारसी दास जी थे। टोपी का व्यापार, जितना भी उनका व्यापार, उन्होंने फिक्स कर लिया कि भैया आज मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन घटना बराबर। ठीक है, हम एक सबको प्रसंग बराबर ख्याल है कि अब फिक्स कर लिया कि भैया आज हमें इतना ही व्यापार करना है, इससे अधिक नहीं करना। अगर पहले हो जाए तो ये नहीं कि भैया और थोड़ा कर लेते हैं, नहीं। अगर आज ही 2 दिन का हो गया काम तो अब अगले दिन वापसी नहीं आएंगे, हो गया ना 2 दिन का, और एक ही दिन में 3 दिन का हो जाए, 7 दिन का एक ही दिन में हो जाए, अब बाकी दिन काम करेंगे नहीं। भैया हमें स्वाध्याय के लिए अधिक से अधिक समय बराबर मिल गया है। मतलब वास्तव में कितनी सारी बातें हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। ये सब पुण्य का उदय और पाप का उदय है ना, हमें पुण्य के उदय में भूलना है, और सब कुछ उदय प्रमाण है, सब कुछ A to Z जितनी चीज़ें हैं। अभी एक प्रसंग में बराबर सुन रहा था कि एक अच्छे खासे सेठ जी बराबर रहा करते थे। सेठ जी के पास बहुत पैसा हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे आदमी के साथ बराबर कर दिया, जिसके पास बहुत अपार धन था। लेकिन जैसे ही शादी हो गई, जिसके साथ जमाई के साथ मतलब शादी बराबर हुई थी, उनका व्यापार सीधा 0 हो गया। अब खाने के बराबर दिक्कत पड़ गई। तो सेठानी जी थी तो बार बार सेठ जी को कहती थी कि भैया इनकी कुछ सहायता कर दो, इनकी कुछ सहायता कर दो। सेठ जी कहते थे कल कर दूंगा, कल कर दूंगा, कल कर दूंगा। करते करते 6 महीने बीत गए। लेकिन भैया माँ को तो ख्याल आ रहा है ना कि अभी जमाई साहब के पास अब कुछ काम नहीं है, लेकिन उनकी कुछ हम मदद कर दें, आज हमारे पास है तो हम आज उनकी मदद कर दें। सेठ जी को कहती थी, बार बार मना कर देते थे, कल करेंगे कल करेंगे, ये सारा चलता रहता था। तो एक दिन जमाई साहब उनके घर आए और सेठ जी उस दिन घर पे नहीं थे।
तो माता जी ने क्या किया, सेठानी ने क्या किया कि भैया लड्डू बनाए और उसी के अंदर कुछ सोने की मोहरें बराबर रख दी। आज के ज़माने में पैसे रख दिए बराबर, 5 लाख रुपए उसके अंदर बराबर रख दिया और ऊपर ऊपर लड्डू सजा दे कि आप घर पे जाओगे तो बिटिया को दोगे तो लड्डू और हाँ हाँ अंदर बराबर, मैं यही तो बोल रहा हूँ, अंदर रख दिए। तो अंदर बराबर, आज के टाइम की बात करें थोड़ा पुराना हो गया तो पैसे बराबर रख दिए और वो लड्डू बराबर उनके हाथ दे दिए। लेकिन भैया जमाई सा लेने वाले थोड़ी थे, उनका भी तो थोड़ा ईमान है बराबर कि भैया हमें किसी से सहायता नहीं चाहिए। लेकिन नहीं ले रहे थे, इसलिए तो ये तरीका अपनाया कि लड्डू के ज़रिए बराबर पहुंच जाएगा। उनको लगा इतनी दूर जाना है, कहाँ तक इतना बड़ा ये डोल लेके जाऊंगा मैं लड्डुओं का। उनको बीच में हलवाई की दुकान दिखाई दी, उन्होंने उस हलवाई के दुकान पे उस हलवाई को वो लड्डू बराबर दे दिए। ऐसा प्रसंग हो गया, वे अपने घर बराबर चले गए। इतने में सेठ जी वहाँ से आ रहे थे और विचार किया कि भैया सेठानी को मैंने इतने सालों से कुछ नहीं दिया, आज काम करता हूँ, आज उसके लिए लड्डू बराबर लेकर चलता हूँ। तो लड्डू लेकर चलता हूँ तो उस हलवाई ने भी क्या दूसरे लड्डू के 2 किलो लड्डू हैं तो ये 2 किलो लड्डू ही बराबर दे देता हूँ। 2 किलो लड्डू उस सेठ जी को बराबर दे दिए। सेठ जी जैसे ही वो डब्बा घर पे लेकर आए, सेठानी ने तुरंत कहा आपको जमाई साहब कहाँ मिले, आपको जमाई साहब कहाँ मिले। तो भैया हमें तो कहीं नहीं मिले जमाई साहब। ये अच्छा, अब सारी पोल का खुल गई सारा कि जो डिब्बा था वो उन्होंने बराबर दिया था, जमाई साहब बराबर नहीं मिला। अब इस घटना का एक छोटा सा तात्पर्य है कि जब तक उदय नहीं आता तब तक देने वाले को विकल्प भी नहीं आता। पॉइंट टू बी नोटेड। बार बार क्यों कह रहे ना मदद कर दो मदद कर दो, अरे जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा कितनी ही चेष्टाएं की जाएं वो चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी ही नहीं, वो पहले ही ख़त्म हो जाएगी। अपने साथ हॉस्टल के अंदर होता था ना कि हम हॉस्टल में बराबर पढ़ रहे हैं, इधर से कोई भी दिल्ली से जयपुर जा रहा है तो मम्मी ने लड्डू बना के दे दिए। वो लड्डू का डिब्बा बाद में खुला कि लोग इकट्ठे हो गए और लोग इकट्ठे हुए तो भैया बनाए तो 20 लड्डू थे, मेरे हाथ में आया 1। अब 19 कहाँ चले गए, 19 कहाँ चले गए। मम्मी ने पूछा लड्डू कैसे थे, कितने खाए, अरे बहुत अच्छे थे। कहने में तो यही कहूँगा ना, बहुत अच्छे थे, सारे खा लिए, एक ही दिन में सारे खा लिए। तो 20 दिन के लिए दिए थे, एक दिन के लिए, लेकिन सारा काम, मतलब बात इतनी सी है कि जब तक उदय नहीं रहता है, मतलब सब कुछ किसके प्रमाण है, उदय प्रमाण है। पाप भी उदय प्रमाण है और पुण्य भी उदय प्रमाण है। हमारे हाथ पैर मारने से नहीं होगा। बस सबसे बड़ी बात यही है, जैनियों का पुण्य का उदय बहुत है लेकिन वो अपने पुण्य के उदय पे विश्वास नहीं रखते। विश्वास है हमें, क्या हमें ऐसा विश्वास है कि आज हम घर जाएंगे और बीच में ही हमें एक सेठ जी की तरह एक नीचे पोटली बराबर मिलेगी उसमें सोने की। आज हम जब अपना घर बराबर खोदें यहाँ जाकर और उसके अंदर से क्या निकले, अच्छे खासे पैसे, बड़े बड़े नोट बराबर, उसमें गुलाबी गुलाबी नोट निकले, ऐसा हमें विश्वास है। मैं ये नहीं कह रहा मिलेंगे, कोई करना मत बराबर घर जाके कि आज बराबर मिलेंगे। इच्छा तो ऐसी है पर मिले, अच्छा नीचे तो है ही, इच्छा है। अरे भाई इच्छा मत रखना, मैं तो एग्जाम्पल बराबर दे रहा हूँ। मतलब बात ये है कि हमें विश्वास नहीं है अपने ऊपर। विश्वास हो जा, मतलब जैन कुल में उत्पन्न होना ही बहुत पुण्य का उदय है। लेकिन ये जीव उसके बावजूद भी ऐसे कई लोग बराबर मिलते हैं जो साल भर में अपने इतने व्यापार चेंज करते रहते हैं। इसमें सफलता नहीं मिली तो दूसरा नहीं तो तीसरा नहीं तो चौथा नहीं तो पाँच, एक मतलब 12 महीने हैं तो 12 व्यापार बदल लेते हैं। क्यों बदल लेते हैं? क्योंकि अभी तक तसल्ली बराबर नहीं हो रही। बाहर में जीव को तो यही लगता है ना, मिल ही नहीं रहा। भैया कैसे मिलेगा? हमें अपने विश्वास ही नहीं है। क्या है कि 1 महीने हमने एक व्यापार बराबर किया, हमें उसमें सफलता नहीं मिली, तो जीव क्या है उस समय में कषाय के परिणाम करता है। गुस्सा बहुत आ रहा है कि मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन पैसा नहीं आ रहा, तो घर पे जाके घर वालों पे गुस्सा उतारता है। किसी कोई दोस्त मिलता है तो भैया कैसा चल रहा है, बहुत गुस्सा बराबर करता है। अब गुस्सा कर रहा है तो क्या इकट्ठा हो रहा है? पाप इकट्ठा हो रहा है। जब पाप इकट्ठा हो रहा है तो उदय कैसा आएगा? पापी। अब तू व्यापार कितने ही बदल ले, जब पाप चल रहा है तो पाप का उदय ही बराबर आएगा। मैं ये प्रोसेस नहीं बता रहा कि पुण्य का उदय कैसे लाया जाता है, बात ये चल रही है चाहे पुण्य का उदय हो चाहे पाप का उदय हो। और इस समय में भी 8 कर्म है हमारे पास, 8 कर्म में से 4 तो पाप रूपी हैं और जो 4 हैं उनमें से पुण्य पाप का भेद है। इन जो 4 जिसमें पुण्य पाप का भेद है, जिन आघाती कर्म के अंदर ये भी दोनों एक साथ चलते हुए दिखाई देते हैं। हाँ जी कि ना जी? इस समय हमारा कौन सा उदय चल रहा है, कोई मुझे बताएगा?
पुण्य का उदय या पाप का उदय? मैं अघाती कर्मों की बात कर रहा हूँ, अभी घाती कर्म की मैं बात नहीं कर रहा। पॉइंट टू बी नोटेड। कोई उत्तर ये दे कि भैया ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी अंतराय चल रहा है तो पाप का उदय चल रहा है, अभी इसकी बात नहीं है। अघाती कर्म में ही पुण्य का उदय भी है, पाप का उदय भी है, लेकिन इस समय कौन सा उदय चल रहा है? पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय नहीं चल रहा। पक्का, गारंटी? अरे चल रहा है, इस समय में भी चल रहा है। इस समय अभी पुण्य का उदय चल रहा है, तो किसी ना किसी को पाप के उदय से शरीर के अंदर कहीं ना कहीं दुखन होगी। पसीने भाई, आजकल लिखा था अखबार में आज बारिश आ जाएगी, इतने दिन से बारिश ही नहीं आ रही है, अब पता नहीं कल आए परसों आए, गर्मी पे गर्मी भयंकर होती जा रही है। और थोड़ा सा पाप का उदय का थोड़ा लाना है तो पंखे बंद करके देख लो, कभी इधर बदले कभी उधर बदले बराबर। मतलब ये बात मैं घाती कर्म के अंदर नहीं कर रहा हूँ। घाती कर्म तो सारे पाप रूप हैं, उसमें तो पुण्य पाप साथ में चल ही रहा है। अरे अघाती कर्मों के अंदर भी अगर पुण्य, मतलब अगर पुण्य का उदय चल रहा है, स्वाध्याय करने को मिल रहा है, तो इस समय पाप का उदय भी देखा जाता है बराबर। किसी व्यक्ति कोई जा रहा था बराबर, मोटरसाइकिल से जा रहा था या गाड़ी से जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके भयंकर बराबर चोट लगी। तो चोट लगी तो किसके उदय से लगी? पाप के उदय से। लेकिन पाप का उदय होते हुए भी उस समय पुण्य का उदय है। क्यों उदय है? बच गया, अरे जान बच गई, लोग बचाने वाले मिल गए, लोग बचाने वाले बराबर मिल गए। जिस समय हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं उस समय उसको दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है, तो पाप का उदय चल रहा है। लेकिन बचाने वाले लोग हैं या नहीं है? तो पुण्य का उदय भी साथ में चल रहा है। तो मतलब ये पुण्य का उदय, ये पाप का उदय तो चलता रहेगा। हमें क्या करना है? ना हमें पुण्य के उदय में फूलना है, ना हमें पाप के उदय में गुब्बारे की तरह बिल्कुल खराब हो जाना है। क्या जी? जी, जीवों का पाप का ये एक अपेक्षा से बराबर कह सकते हैं। एक अपेक्षा से मैं अगर मैं दूसरी अपेक्षा, एक आपकी अपेक्षा बिल्कुल ठीक कि भैया सभी का पाप का उदय दिखाई देता है, लेकिन दूसरी अपेक्षा से भैया मुझे तो सबका पुण्य का उदय दिखाई देता है। सेकंड अपेक्षा की बात है। आप जिस अपेक्षा से कह रहे हैं सब जगह ऐसा वातावरण बराबर दिखाई देता है, पाप का उदय बराबर दिखाई देता है, लेकिन एक अपेक्षा से पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है। इतनी जगह धर्म की चर्चाएं बराबर हो रही हैं, हम सब जीव आकर बराबर विषयों को छोड़ के आ रहे हैं, तो ये क्या है? पुण्य। तो भैया मुझे तो पुण्य का उदय दिखाई दे रहा है। मतलब बात ये है, हमारी दृष्टि कैसी है? जीव क्या करता है कि पाप को देखेगा तो पाप के भाव आ ही जाएंगे, और पुण्य को देखेगा तो पुण्य के भाव आ जाएंगे। लेकिन जो जीव समता को देखेगा उसको समता आएगी। ना हमें पुण्य को देखना है, ना हमें पाप को देखना है। मतलब किसी भी विपाक को नहीं देखना। विपाक विचय नाम के धर्म ध्यान के अंदर हमें विपाक का चिंतन तो करना है, लेकिन जो कुछ है वो उदय प्रमाण है, उसको हूबहू ऐसे एक्सेप्ट करना है। उदाहरण बहुत सुंदर दिया गया कि जैसे कोई पेड़ पे एक फल बराबर लगा हुआ है। एक तो वो आम है जो अपने समय पर पकता है, और एक आम वो है जिसको पकाया जाता है। जो आम समय से पहले पकाया जाता है वो वास्तव में क्या है? हमें जल्दी खाने को बराबर मिल जाएगा, स्वाद हमें बराबर जल्दी मिलेगा आम का। ऐसे हमें यहाँ करना है। कर्म जो हैं अपने समय पे आके बराबर खिलेंगे, हमें उसमें अंदर क्या बड़ी बात है? वो तो समय पे बराबर खिल ही जाएंगे। जिनकी उतनी स्थिति है, जितना उनका अनुभाग है, वो तो हो गया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? हमें तो भैया वो निर्जरा करनी है। कैसी निर्जरा? तप के माध्यम से निर्जरा। लिखा ना, तपश्चरण आदि में मंद वीर्य एवं असमय। मतलब निर्जरा जो दो प्रकार की हमने देखी। कहाँ देखी? अभी अभी हमने 7 तत्वों की चर्चा बराबर की थी दूसरे अधिकार के अंदर, उसमें निर्जरा की बात की थी। एक निर्जरा तो वो जो समय से बराबर हो जाए, उसका क्या मतलब है? गाथा का विषय में समय से जो हो जाए उसका क्या मतलब? लेकिन असमय से जो हो, वास्तव में वो कल्याण करने वाली है कि उससे पहले ही, मतलब जो हमने कल विषय देखा था, एक शब्द था उदय और दूसरा था उदीर्णा। कुछ कर्मों की जब उदीर्णा समय से पहले आके खिर जाएंगे तो सही है ना, समय से पहले आके खिर जाएं, लेकिन कैसे खिरेंगे? तपश्चरण आदि से खिरेंगे। इसका उदाहरण यहाँ पे बराबर दिया गया है। उक्त विधान से आगे पढ़ता हूँ। उक्त विधान से कर्मों की निर्जरा द्वारा विलय हुए हैं समस्त कर्म, जिनके ऐसा स्फुरायमान निर्मल पुरुषाकार स्वरूप अपने अंग में ही प्राप्त हुए आत्मा को स्मरण करता रहे। इस प्रकार के कर्तव्यों से कर्मों के विपाक का अनुभव व रस कम हो जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। चला नहीं जाएगा, क्या होगा? कम ज़रूर हो जाएगा।
मतलब हमने सातवें की, जैसे सातवें नरक की बांध दी, कम हो जाएगा लेकिन भोगना तो पड़ेगा। पॉइंट बराबर ये है। हम एक कम हो सकता है कि भैया हम कोई काम बराबर कर रहे थे, हमारा उंगली बराबर पूरी कटने वाली थी लेकिन एक छोटी सी पिंच रह गया बराबर। हाँ, उंगली बराबर कटने ही वाली थी। जैसे कि एक्सीडेंट होने ही वाला, मतलब इस टाइप होता है ना, मतलब मर ही जाते। अभी हम हरिद्वार गए थे तो हरिद्वार से आ रहे थे तो गाड़ी चला रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था तो पीछे से हाईवे पे बराबर चल रहे हैं, फास्ट लेन बराबर चल रही है, मतलब राइट हैंड साइड की लेन में हम बराबर 80 की स्पीड से 100 की स्पीड से जा रहे हैं। पीछे से हमारे सामने से एक जल्दी से एक स्विफ्ट गाड़ी आई और वो गलत लाइन में बिना इंडिकेटर के आगे घुस गई। तो भैया हम तो ब्रेक मारेंगे, हमने ब्रेक मारी तो पीछे से 100 की स्पीड से सुपर बाइक पे लड़की के साथ एक लड़का आ रहा था। इतनी तेज़ बराबर आई, हमारी गाड़ी के अंदर वो ठुका लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। बाहर से कोई दृश्य देखे इतनी स्पीड के साथ कि भैया मर जाता, लेकिन कुछ ऐसे कर्मों का उदय आया कि मरता मरता बच गया। मतलब जहाँ मरना था वो कम हो गया, उस कर्म का जो विपाक था वो कम हो गया और हल्का सा चोट रख के रह गई। बाई चांस गिरा भी नहीं, बाइक संभाल ली, एक खरोच भी बराबर नहीं आई। अब ये क्या चीज़ें हैं बराबर? विपाक आने वाला था ज़्यादा लेकिन पूर्व में कुछ ऐसे भाव थे या पूर्व में कुछ ऐसे कर्म थे कि आज उसकी उदीर्णा बराबर हो गई। और खिरेगा ज़रूर, झटका ज़रूर बराबर लगा होगा। हमें भी तो झटका लगा था, हमारा भी तो एक्सीडेंट बराबर हो सकता था, लेकिन इतना ना हो के कम में हो गया, काम ख़त्म हो गया। पॉइंट मतलब सीधी सी बात ये है, कर्म का उदय सबका आता है, चाहे ज़्यादा आए चाहे कम आए, लेकिन हमें समता का परिणाम बराबर रखना है। उसी समता के परिणाम से हम बराबर इस कर्म को जीत सकते हैं। यही विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान बराबर कहता है। आगे क्या कहा? ज्ञानावरणादिक कर्म जीवों के अपने तथा पर के उदय में निरंतर आते रहते हैं, निरंतर उदय में आते रहते हैं। इसका नाम विपाक है। इसके चिंतन करने से परिणाम विशुद्ध हो जाने पर कर्मों के नाश करने का उपाय करें, तब मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता। तो मोक्ष जाने का उपाय मिल गया। कैसे? इसके चिंतन से परिणाम विशुद्ध होता है। सबसे बड़ी बात, ये जीवन वास्तव में इतना छोटा है कि हर गलती करके हम जाने ऐसा ज़रूरी नहीं। जीवन छोटा है ना, हर गलती हम करें, गलती करके ही सीख लें, ऐसी ज़रूरी है क्या? हम सब गड्ढों में गिर के ही सीखें कि गड्ढे में नहीं गिरना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो दूसरे गलती कर रहे हैं उससे भी तो हम अपने जीवन में सीख सकते हैं। आज हमारे ऐसे कर्म का उदय नहीं आ रहा, मतलब आज हमारे पूर्व में अच्छा खासा हमारा पुण्य का उदय चल रहा है, हमें ऐसी कोई प्रतिकूलता देखने में ही नहीं आती। लेकिन अगर किसी और का पाप का उदय दिखाई देता है तो बस भैया उससे ये चीज़ सीखें कि भैया ये उदय है, कभी भी बदल सकता है, एक जैसा रहने वाला नहीं है। आज जिसके माध्यम से इतनी संपदा है, कल को दर दर की ठोकर भी खानी पड़ सकती है, क्योंकि पाप का उदय कभी भी कैसा भी बराबर आ सकता है। आज कहाँ है और कल कहाँ है, इसकी कोई गारंटी है? इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब कहाँ है, जैसे मृत्यु के बारे में देखते हैं ना, व्यक्ति को अगर मरना लिखा है कि भैया यहाँ से शिमला जाके खाई में जाके गिरेगा, तो खुद ही गाड़ी चला के जाता है और वहाँ पे खुद गिर जाता है। मतलब जहाँ मरना लिखा है वहीं बराबर। वो कबूतर की कहानी आती है, तोते की कहानी आती है, बीच में उसको इतनी दूर बराबर जाना था, विचार कर रहा था, यमराज कह के गए हैं तुझे वहाँ पे मरना है, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे पहुँच, क्या होगा, समझ में ही बराबर नहीं आ रहा। लेकिन सब कुछ निश्चित है ना। जब सब निश्चित है तो हम क्या करें? जब सब कुछ निश्चित है तो हम क्या करें? क्या करें? जो सेठ जी कर रहे थे, मैं जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, मात्र इतना कर रहे। मतलब शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मतलब करने का काम हमारा नहीं है। जहाँ करने, जब भी निमित्त उपादान की चर्चा की जाती है तो निमित्त के संदर्भ में बात की जाती है कि निमित्त ऑटोमेटिक आ जाते हैं, उसको इकट्ठा नहीं किया जाता। गोपाल दास जी बरैया के कुछ छंद हैं, उनके माध्यम से चर्चा करते हैं। उसके अंदर गोपाल दास जी के बनारसी दास, पंडित बनारसी दास जी के छंद बराबर कुछ हैं, उनके माध्यम से चर्चा इसकी की जाती है कि निमित्त को कभी भी इकट्ठा नहीं किया जाता। अगर उपादान शक्ति होती है तो निमित्त ऑटोमेटिक आ जाते हैं। योग्यता होती है तो दो मुनिराज एक को समझाने आए या नहीं आए, वो भी आसमान से निमित्त उतर के आ जाते हैं, लेकिन उपादान शक्ति होनी चाहिए। हमें अपने पे विश्वास होना चाहिए। और सबसे बड़ा खेल वास्तव में किसका है? सबसे बड़ा खेल श्रद्धा का है। हमें श्रद्धा है या नहीं?
एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ, उसके बाद आज विपाक विषय धर्म ध्यान की चर्चा हम पूर्ण करेंगे। कल से संस्थान विषय को आगे बराबर देखेंगे। बहुत छोटा सा एक प्रसंग है। एक बार एक प्लेन बराबर जा रहा था। प्लेन के अंदर बाई चांस ऐसा कुछ आसमान में इतना गहरा तूफान आया कि वो प्लेन बार बार डगमगा रहा था। बाकी जितने भी पैसेंजर्स थे सब घबरा रहे थे कि क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे। सब अपने भगवान को बराबर याद कर रहे थे। लेकिन इतने में ही एक छोटी सी बच्ची थी। वो छोटी सी बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। छोटी सी बच्ची अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। भयंकर तूफान बार बार आ रहा है, बार बार प्लेन इतनी ज़ोर से हिल रहा है, मतलब टर्बुलेंस बराबर आ गया। कितना डर बराबर लगेगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे। हमारे साथ हमारा पूरा परिवार हो सकता है, बचेंगे। लेकिन वो बच्चा आराम से अपनी गुड़िया के साथ खेलने में लगी हुई है। लेकिन बाई चांस प्लेन को कुछ नहीं हुआ। धीरे से पायलट ने वो प्लेन को लैंड करा दिया। बाकी सभी लोग उस लड़की को देख रहे थे कि इतने बड़े बड़े लोग इतने घबरा रहे हैं, इतनी छोटी सी बच्ची कुछ घबरा नहीं रही है। उससे पूछा गया कि आप क्यों नहीं घबरा रहे थे। उसका उत्तर सुनने वाला था कि जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो मेरे पापा हैं और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मुझे उन पे विश्वास है। पॉइंट क्या है? जो प्लेन उड़ा रहे हैं वो मेरे पापा हैं और मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए मैं तो अपनी मस्ती में लगी हुई थी। विश्वास था ना। बाकी लोगों को विश्वास नहीं था तो बचना सभी को है, बस तो सभी गए बराबर। लेकिन जिसको विश्वास था वो अस्ती की मस्ती में मस्त था और बाकी घबरा रहे थे क्या होगा क्या होगा। जैन दर्शन भी वास्तव में ऐसा है कि एकमात्र विश्वास का खेल है। हम अपनी आत्मा पे श्रद्धान करें और अस्ति की मस्ती में मस्त हों। इसी मंगल भावना से अभी की बात को यहीं पे पूर्ण बराबर करते हैं। आगे का स्वाध्याय बराबर यहाँ से चलेगा।